एक अहम खबर पे अब यहाँ पे अपना रुख कर लेते हैं और क्योंकि गैस प्राइसिंग फॉर्मूला जो है उसकी रिपोर्ट जो है किरीट पारिक कमेटी ने सबमिट कर दी है, तो सीधे सस्टेनेबल गैस प्राइसिंग कमेटी के अध्यक्ष किरीट पारिक जी से हम बात करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पारिक जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे और शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये आपने जो रिकमेंडेशंस आप गवर्नमेंट को सौंप भी दी है, अगर आप हमें बता सके कि किस तरह के रिकमेंडेशंस दी गई है, क्योंकि जहां तक हम समझ रहे हैं कि गैस प्राइसिंग पे सीलिंग और फ्लोर प्राइस की कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन आपकी तरफ से दी गई है, बताइए सर। देखिए, हमारे देश में कहीं 12-13 प्रकार के गैस फील्ड्स है। इसके सबकी प्राइस अलग अलग है, तो सबका प्राइस इस फॉर्मूला अलग है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो मेन पॉइंट प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रोडक्शन है एपीएम गैस को एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म गैस है, जो ओएनजीसी और ओआईएल अपने फील्ड्स में प्रोड्यूस कर रहे थे। वो फील्ड्स उनको बहुत सालों पहले एलोकेट किया गया था विदाउट एनी रॉयल्टी और एनी प्रॉफिट शेयरिंग और एनी सच थिंग्स। गवर्नमेंट इनका 56-57% ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है ये फील्ड्स की, और ये गैस सबको बहुत कम प्राइस से कंज्यूमर्स को दिया जाता था। तो इसके लिए हमने फ्लोर प्राइस में किया है कि न्यूनतम प्राइस इसके $4 पर MMBtu होनी चाहिए और अधिकतम प्राइस वो 6.5% डॉलर पर MMBtu होनी चाहिए। और वो जो अपर लिमिट है, मैक्सिमम प्राइस है, वो हर साल $0.5 बढ़ेगी, आधा डॉलर बढ़ेगी। तो ये हमारी रिकमेंडेशन है एपीएम गैस के बारे में। अगर जो दूसरा गैस है जिसमें काफी फील्ड इसमें, जिसमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर गैस और दूसरे मैनी काइंड ऑफ प्रेस है, और काफी डिफरेंट तरीके के गैस फील्ड्स हैं। ये सब में प्राइसिंग फ्रीडम है, लेकिन इसके पास अभी प्राइस जो है उसके पास ऊपर एक अपर प्राइस लगाई गई है, अपर बाउंड है। तो हमने कहा कि अपर बाउंड 1 जनवरी 2026 से रिमूव कर दिया जाए, सो उनके पास कंप्लीट प्राइसिंग और मार्केटिंग की पूरी स्वायत्तता होगी। तो लोग टोटल फ्रीडम ऑन दिस। ओके सर, ये आप डिफिकल्ट फील्ड्स की बात कर रहे हैं, राइट? एक मिनट। हाँ, यस। वो जो एपीएम गैस है उसकी प्राइस हमने कही थी कि उसका भी जो फ्लोर और सीलिंग है वो भी 1 जनवरी 2027 से रिमूव कर दिया जाए। कोई इनको भी टोटल मार्केटिंग फ्रीडम, प्राइसिंग फ्रीडम मिल सके। अच्छा, ओके। तो सर, आप ये जो कह रहे हैं कि जो अपर प्राइस जो है पहले थी और अब उसको हटा दिया गया, या अब जो डिफिकल्ट फील्ड्स है उनकी भी बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, इनकी बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। तो यानी कि जो अपर प्राइस है वो अब हटा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं 2027 से इनको मार्केटिंग फ्रीडम रहेगी। नहीं, 2026 से उनको मिलेगी। हाँ, एपीएम गैस वालों को 2027 से मिलेगी। ओके, ठीक है सर। सर, नेचुरल गैस को आपने जो जीएसटी के अंदर रिकमेंडेशंस दिए कि उसको जीएसटी के अंदर लाना चाहिए, सर इसके क्या मायने हैं और फिर इनका कंपनसेशन किस तरह से होगा? सर, नेचुरल गैस में क्या है कि इसको जीएसटी में लाना तो जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज दूसरे सभी कमोडिटीज में जीएसटी लगाया है तो गैस में लगाना चाहिए, तो उनकी सॉर्ट ऑफ प्राइसिंग एंड अदर थिंग्स ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन 2-3 गैस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ये तीनों को लगता है कि जीएसटी करने से उनकी इनकम, आमदनी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमने सजेस्ट किया है कि इसके लिए जीएसटी किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए, और इसके बारे में सोचना अभी शुरू किया जाए एंड कंसेंसस सारा मिलाकर स्टेट का इसमें बनाया जाए। जब पहले जीएसटी लगाया था तब स्टेट का कंसेंसस बनाया था, इसमें ऐसा बताया था कि जो स्टेट्स की आमदनी और आवक इससे कम हो जाती है, इसको केंद्र सरकार पूरी कर देंगे 5 साल तक।
तो इस सिमिलर सजेशंस हमने मिला है कि इस सेम काइंड इसी प्रकार की व्यवस्था अभी इसके बारे में भी कर सकते हैं। राइट सर, तो सही बात है कि जीएसटी नेचुरल गैस से जो जीएसटी जीएसटी के दायरे में अगर लाएंगे तो स्टेट्स के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी, तो उसके लिए कंपनसेशन होगा। सर लेकिन क्या आपने अपने रिकमेंडेशंस में किसी सेक्टर को प्रायोरिटी की बात की है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कॉम्पेंसेशन होगा, यानी देखिए एक कमेटी का जो सजेशन है, राइट, इसका इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार करने की। तो ये जो रिपोर्ट है इसको पहले तो मिनिस्ट्री एग्जामिन करेगी और फिर मिनिस्ट्री इनको लेके बाद में कैबिनेट में जाएगी। अगर जब कैबिनेट तय होगा तब ये सब होगा। राइट सर, ये बात तो सही है कि ये तो आपकी रिकमेंडेशंस है और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं अब ये कैबिनेट पे जाएगा और उसके बाद उसको फाइनल अप्रूवल मिलेगा। लेकिन मैं एक्चुअली ये जानना चाहता था कि क्या कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स है जिनको प्रायोरिटी देने की आपने बातचीत की है? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि जितनी इंडस्ट्रीज है सबकी सब गैस की तरफ मूव हो रही है और कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को कुछ ना कुछ कमी पड़ी जाती है गैस की। तो ऐसे कोई रिकमेंडेशन है आपके? देखिए, सरकार की एक नीति का ये है कि 2030 तक गैस का कंट्रीब्यूशन इंडियन एनर्जी में 30% होना चाहिए, 15% होना चाहिए। सो अभी खाली 6% है करीब, और हम तब करीब 50% गैस हमारा कंजम्पशन इम्पोर्टेड एलएनजी का बेसिस पे होता है। तो इसके लिए जो करने की जरूरत है कि हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता अनिवार्य है। तो इसके लिए हमने कहा है कि बस ये एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन के लिए जो कंपनी को आगे आने वाली कंपनी को अट्रैक्ट करना है तो उनको टोटल प्राइसिंग एंड मार्केटिंग फ्रीडम देना पड़ेगा, तभी लोग आएंगे। और डोमेस्टिक कंपनी को भी जो गैस बढ़ाना है उनका प्रोडक्शन, तो उनको भी ये फ्रीडम होना चाहिए। राइट। तो इसी तरह से हमने कहा कि 2026 पहली 1 जनवरी से इस सबको फ्री किया जाए। तो एपीएम गैस को 1 जनवरी 2027 से फ्री किया जाए। ओके, ठीक है सर। लेकिन मैं एक्चुअली ये समझना चाहता था कि क्या फर्टिलाइजर कंपनीज या फिर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या पावर कंपनीज, yes, city gas distribution and fertilizer companies would certainly be given priority in the allocation of APM gas. जो APM gas है वो पहले फर्टिलाइजर कंपनी और सीजीडी कंपनी को ही बांटा जाएगा। और इसमें क्या है कि दोनों की डिमांड ज्यादा है एपीएम गैस की अवेलेबिलिटी के कंसिडरेशन में। तो सरकार को इसका निर्णय करना पड़ेगा कि कितना गैस किसको देना है। डेफिनेटली। तो अब ये सरकार के ऊपर है। रिकमेंडेशन तो किरीट पारिक कमेटी सर की कमेटी ने दे दी है, लेकिन हाँ अब ये सरकार के ऊपर है कि किस तरह से इसको लागू करना है। शुक्रिया पारिक साहब आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे को हमारे सामने रखने के लिए और क्लियरली समझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।